विगत कुछ दिनों से तमाम मीडिया में क्रूड ऑयल की निगेटिव प्राइसिंग की चर्चा चल रही है। अब ये क्रूड ऑयल की निगेटिव प्राइसिंग है क्या, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा तेल के बिजनेस में जो तरह तरह की टर्मोलॉजी जो यूज़ होता है उसे आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी जा कर के आप ये तेल का खेल को समझ सकते हैं। मैं हूं ललित सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यूं ही हम दुनिया की तमाम न्यूज़ का विश्लेषण पहुंचाते रहें। आइए बात करते हैं नेगेटिव प्राइसिंग ऑफ क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में लगभग 160 वैरायटी होता है और ये जो है मेज़र होता है बैरल में। एक बैरल जो है लगभग 169 लीटर के बराबर होता है। और ये जो तमाम जो क्रूड ऑयल होते हैं इसके जो अलग अलग वैरायटी हैं, जैसे यूराल क्रूड, ओमान क्रूड, WTI क्रूड, जिसे जो है हम लोग वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम है, और ये अमेरिका का होता है। इसी तरह बेंच क्रूड है जो कि नॉर्थ सी से निकलता है। इसी तरह ओपेक रेफरेंस क्रूड भी है जो कि तेल उत्पादकों का एक समिति है जिसमें कि बहुत सारे देश हैं मिडिल ईस्ट के जो कि शामिल होते हैं, उनका भी एक क्रूड है। तो इस तरह से तमाम क्रूड के अलग अलग प्रकार हैं। क्रूड की जो क्वालिटी है वो तय की जाती है कि उसके अंदर सल्फ़र की मात्रा कितनी है। उसके अनुसार क्रूड की ऑयल की जो क्वालिटी है बढ़िया, उससे कम इस तरह से मेज़र होता है, जैसे हम लोग जो है दाल चावल इस सब की क्वालिटी को मेज़र करते हैं। तो जो है ये जो बढ़िया क्वालिटी का जो क्रूड है इसमें जो है गिनती आता है सबसे ऊपर WTI क्रूड का, जो कि अमेरिका के टेक्सास राज्य के आसपास निकलता है तेल कुओं से। इसको जो है मेज़रमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो है 3 क्रूड ऑयल को जो है एक बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक है WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, दूसरा है ब्रेंच जो कि जो है नॉर्थ सी से निकलता है, जिसमें कि जो है ब्रिटेन के आसपास के देश आते हैं, और तीसरा है ओपेक रेफरेंस क्रूड जिसमें कि ओपेक देशों द्वारा उत्पादित किए हुए क्रूड ऑयल को शामिल किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे जो आता है वो WTI क्रूड आता है। तो अभी जो ये मीडिया में जो चल रहा है खबर, ये WTI क्रूड से ही रिलेटेड है। अब ये जो है क्रूड का जो प्राइस है वो घट कर के -36.56 बैरल प्रति डॉलर पे आ गया। 36.56 बैरल पे रहा ये। तो होता क्या है इस बिजनेस को ये समझिए। होता क्या है कि जैसे कि और तरह के व्यापार में जो है इस्तेमाल होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। आप लोगों में से कुछ जो है अगर शेयर मार्केट का काम करते होंगे तो उनको बेहतर पता होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। इंडिया में अपने देश में इसके लिए जो देसी भाषा इस्तेमाल होता है वो है वादा कारोबार। कहने का मतलब ये है कि भविष्य में जो हम तेल लेंगे या भविष्य में जो कोई सामान लेंगे उसके लिए पहले ऑर्डर लगा देना। जैसे कि मई में मुझे कोई चीज़ चाहिए, उसका मैंने ऑर्डर मार्च में ही दे दिया कि मुझे मई में इतना ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। उसके अनुसार हमारे ऑर्डर के अनुसार कंपनी वो प्रोडक्ट तैयार करके मुझे समय से पहले दे देती है। तो अमेरिका का जो ये WTI क्रूड है उसके साथ भी यही हुआ है। हुआ ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत तमाम परचेजर जो हैं उन्होंने WTI को ऑर्डर दे दिया मई के लिए कि मुझे मई में इतने क्रूड ऑयल की ज़रूरत है और आप मुझे दें। मई के जो ऑर्डर थे फ्यूचर ट्रेडिंग का, उसका जो है लास्ट डेट था पूरा क्रूड उठाने का 21 अप्रैल तक सारे क्रूड को उठा लेना था। अब क्रूड ऑयल के जो इस्तेमाल करता है दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि यूज़ करते हैं इसका, तमाम तरह के देश होते हैं इसमें,
जिनको अपना डायरेक्ट इस्तेमाल है वो डायरेक्ट उठाते हैं और अपने देश में अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं और अपने देश में उसको सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। दूसरे तरह के जो खरीदार होते हैं वो होते हैं कारोबारी, जो कि मुनाफा कमाने के लिए तेल को खरीदते हैं और जब बाज़ार में दाम तेल का भागता है तो उसे मुनाफा कमा के बेच देते हैं। तो WTI क्रूड के साथ इस वक्त यही हुआ है। हुआ ये कि मई के लिए जो उन्होंने फ्यूचर जो है ट्रेडिंग का जो ऑर्डर दे रखा था उसको उन्होंने जो है 21 अप्रैल तक उठाने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि हमारा जो स्टोरेज है वो फुल पड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में तेल का उठाव नहीं है। मेरा जो पहले जो तेल मैंने लिया है वो तेल बिका ही नहीं है, तो मैं आपसे आगे कैसे लूँ। तो ये जो बात आई है, जिसके वजह से कंपनी ने किया क्या कि उन सारे खरीदारों को प्रलोभन में अपने तेल का दाम जो है माइनस में 36.56 बैरल, एक बैरल का दाम $36 कर दिया। तो ये है क्या, ये बहुत ही बारीक टर्मोलॉजी है जिसको कि मीडिया में कुछ लोग तो इसको बता रहे हैं लेकिन बाकी लोग इसको नहीं बता रहे हैं। एक्चुअल में ये तेल का नेगेटिव प्राइसिंग तो हो ही नहीं सकता है, किसी चीज़ का जो माइनस में आप दाम कल्पना कीजिए नहीं हो सकता है। तो ये है क्या, हुआ ये कि वो जो खरीदार हैं उनको प्रलोभन देने के लिए कंपनी ने किया क्या कि ये अनाउंस कर दिया कि तेल का दाम जो है पर बैरल $36.56 मैंने कर दिया है। वो उसको प्रलोभन दे रही है कंपनी कि आपको जो एक्स्ट्रा जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो बनाने के लिए या एक्स्ट्रा जो है उसका ट्रैवलिंग में स्टोरेज में जो खर्च पड़ेगा वो आप मुझसे ले लो, लेकिन अपना जो ऑर्डर दिए हो तेल का वो उठा ले जाओ। इस प्रलोभन के लिए ही वो जो है माइनस में जो आपको दिख रहा है रेट वो है। और ये रेट भी उन लोगों पे ही लागू होता है जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत उनको ऑलरेडी मई के लिए ऑर्डर दे रखा है। ऐसा नहीं कि अब कोई जा कर के लेगा उसको माइनस इतना में वो देंगे। तो ये है इसका पूरा खेल। अब जो है सवाल ये है कि इससे क्या असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आगे भी इसका दाम -$36 ही रहेगा पर बैरल, ऐसा नहीं है। ये फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत जो ऑर्डर था मई का उस पे ये था सिर्फ, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि WTI का जो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो ऑर्डर है मई महीने के बाद वाला महीना जून के लिए, उसका रेट अभी भी $21 पर बैरल है। इसी तरह जुलाई का जो ऑर्डर है उसका रेट अभी भी $26 पर बैरल है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मई महीने में अगर इसका रेट जो माइनस में चला गया है तो जून में नहीं जाएगा, जुलाई में नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तेल का उठाव की स्थिति है पूरी दुनिया में, सारे ट्रैवल सिस्टम बंद हैं, एरोप्लेन बंद है, रेलवे बंद है, जो कि बड़े बड़े खपत करने वाले क्षेत्र हैं तेल के, सार्वजनिक परिवहन सिस्टम बंद है। इसकी वजह से तेल का खपत ख़त्म है पूरी दुनिया में, और उम्मीद है कि जब तक ये कोरोना का संकट चलता रहेगा तेल का जो है डिमांड यूं ही दुनिया में कम रहेगा। तो कम रहेगा तो जाहिर सी बात है तेल के जो कारोबारी हैं उनका जो पहले से स्टोरेज है वो खाली होगा नहीं, नए स्टोरेज के लिए जगह बनेगा नहीं, तो वो तेल परचेज करना नहीं चाहेंगे। तो अब सवाल ये है, आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि तेल मैन्युफैक्चरिंग जो है या तेल निकालने वाली जो कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर देती है ऐसी स्थिति में। ये भी उनके लिए बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि एक बार तेल का जो पंपिंग होता है, जो उनका पंपिंग सिस्टम है, उसको अगर बंद कर देते हैं तो फिर उन्हें चालू करने में के लिए वो तकरीबन 1 से 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं, और चालू करने के लिए जो खर्च आएगा वो बहुत ही हैवी पड़ने वाली है। इसलिए करके कंपनियां चाहती है कि बंद करने से जितना बड़ा नुकसान होगा
उससे तो कम नुकसान होगा कि तेल को जो मिनिमम से मिनिमम नुकसान पे भी बेचते चले जाओ। इस थ्योरी के तहत ही वो लोग तेल का जो है नेगेटिव प्राइसिंग किए हैं, ताकि खरीदार इस प्रलोभन में आकर के तेल को उठा लें। अब सवाल ये है कि भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत पे इस तेल के नेगेटिव प्राइसिंग का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत WTI क्रूड लेता ही नहीं है। भारत जो है का जो क्रूड परचेजिंग है वो कहलाता है मिक्स्ड इंडियन क्रूड बास्केट कहलाता है। मिक्स्ड इंडियन क्रूड बास्केट के अंदर जो है ओपेक भी आता है, ओमान ऑयल भी आता, क्रूड ऑयल आता है, यूराल क्रूड ऑयल भी आता है। यानी कि कहिए कि मिडिल ईस्ट के तमाम छोटे छोटे जो तेल उत्पादक देश हैं, सऊदी अरब हो गए, ईरान, इराक, ये तमाम देशों से ये तेल भारत खरीदता, और ये सारे को मिक्स रूप से मिक्स इंडियन क्रूड बास्केट कहा जाता है। अब चूंकि इंडिया जो है WTI क्रूड तो लेता नहीं है, इसलिए इंडिया को इस प्राइसिंग का कोई असर पड़ना नहीं है, इसलिए भारतीय तेल बाज़ार पे इस नेगेटिव प्राइसिंग का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तेल की कहानी इतना ही। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर अलग वीडियो में इस पर जवाब दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें